हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको पहचानेंगे कैसे? एक भाग होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रूल। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ रूल्स हैं जो सामान्य रूल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन। जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पर्सन होता है उसको हम लोग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? देखो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पर्सन को निम्न अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? फर्स्ट पर्सन यदि हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। सेकेंड पर्सन हो तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। और अभी थर्ड पर्सन हो तो उसको हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते। इसको शॉर्ट में देखेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम लोग को ये जानना होगा कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में हम लोग देखेंगे यू, योर आएगा, और थर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये सभी थर्ड पर्सन में आएंगे। हम लोग सेकेंड रूल देखेंगे। इसका सेकेंड रूल बोलता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पर्सन या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। यानी रिपोर्टिंग वर्ब देखो, ही सेड टू मी, ये बता रहा है टेंस या प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोग इसका टेंस नहीं बदलेंगे। याद रहेगा ना, इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एसलेटिव सेंटेंस हो, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा जो लगा होता है इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं, है ना? करवाना लिखते हैं प्रतियोगिता। अब हम लोग इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब से सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम लोग टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यदि डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर इसमें हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। और लास्ट है, ध्यान देना कि इसको पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में देखो, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब हमको इनडायरेक्ट में बदलना है तो रूल पर ध्यान देंगे। ही का ही हो जाएगा। से को हम लोग क्या कहते हैं कि से को टेल्स में बदल देते हैं, और क्यों नहीं लिखा गया टेल्स मी। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखा जाएगा? डाई। अब यहाँ पर आई देखेंगे तो आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे क्या ही है ना? तो ही यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही के साथ इज लगाते हैं। यहाँ योर कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखो तो क्या है? मी। तो मी का क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पर मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई फ्रेंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है जब एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। क्लियर? अब हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस में इनडायरेक्ट का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ही से बदल जाता है क्या चीज में? टेंस में। मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यू देखेंगे कौन पर्सन है?
सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है देखेंगे, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पर यू के जगह पर क्या हो जाएगा जी? आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट लिखना। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम क्या, माई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है जी? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग बदलेंगे, है ना।